9 मई 2002 मेरा बर्थ डेट, एंड दैट्स द रीज़न क्यों मैं इस कहानी को आज सुना रहा हूँ। मेरे लास्ट ईयर के बर्थडे से लेकर इस साल के बर्थडे के बीच जो ये टाइम गुजरा है ना, ये मेरे लाइफ का सबसे खास फेज रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक पाया जवाब उन सवालों का जिन्होंने था मुझे उलझाया। मैंने जितना कुछ भी सिर्फ इस 1 साल में किया है, समझा है और सीखा है ना, अपने 20 साल की जिंदगी में कभी नहीं कर पाया। मैंने लास्ट ईयर अपने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे के लिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें कैप्शन था, इट्स चैप्टर 20 डीलिंग बिटवीन विजडम एंड इग्नोरेंस। क्योंकि हाँ भाई, एट दैट टाइम एक ऐसे सिचुएशन में था, एक कंफ्यूजन था वेदर इट्स विजडम और इट्स इग्नोरेंस जो ज़रूरी था इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। हाँ, मैं था काफ़ी एरोगेंट एंड इगोइस्टिक लास्ट ईयर, और मैं अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप के लिए केयर नहीं करता था। यह है मेरी 1 साल की वो कहानी जिसने मेरी 20 साल की ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया। यह है जुलाई 22, 2022, और अपनी लाइफ से थक हार के मैं इस जगह आया था तलाश करने मेरे कई सवालों के जवाब का। उलझन ही ऐसी थी कि कुछ भी करता अच्छा ही नहीं लगता। वो सबसे बुरा फेज था मेरी लाइफ का अंटिल द एंड ऑफ जुलाई। वही रोज़ रोज़ के झगड़े मेरे पेरेंट्स से, मेरे दोस्तों से मुझे ही अकेला फील करवा रही थी। मन कहता कि जाने दो यार, जिसको परवाह है वो साथ रहेगा, वरना अकेला ही सही। पर वही चीज़ें और ख़राब कर रही थी। सुबह सुबह स्कूटी लेके न जाने कहाँ घूमने गया, पर कुछ असर ही नहीं किया। क्योंकि एक्चुअल में तो मैं जिनको प्रॉब्लम्स मान के उनसे भाग रहा था, दरअसल वो प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही थी। लेकिन उस टाइम ये बात कहाँ माना मैं। अंदर ही अंदर कुछ था जिसने ये मान लिया था कि दुनिया में मैं एक अकेला हूँ और गलतियाँ इस दुनिया में है, पर सब कुछ गायब होने वाला था जब 22 जुलाई को मैं गया और अपने सारे दर्दों को उसके सामने बांट के रोया। लगा कि कुछ तो सुकून देगा वो ऊपर वाला, पर दरअसल वो मुझे देने वाला था मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा। मिट जावा, मेरा तीसरा और ऐसा गाना जिसके लाइफ में आने के बाद अपने आप अंधेरों की सारी पहेलियां सुलझने लग गई। एक रैंडमली अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जिसको मैंने बस बोरियत में रिस्टार्ट किया, एंड वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। एक ऐसा गाना बनाना जो डेडिकेटेड था उस ऊपर वाले को, और वो बनाते बनाते अपने आप मेरा मन शांत होने लगा। दिल के नए पंख खुलने लगे थे और अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था। खुद मेरा दिल जवाब देने लगा था मुझे। और उस वक्त एक बात समझ आई, जो पहेलियां मन को सता रही होती है ना, वो अपना ही मन सुलझा सकता है। कैसे पूछोगे तो अपना पर्सपेक्टिव बदल के, जो अपने ही हाथ में है। मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले कहा था कि अगर ताना मारे कोई तो टेक इट एज अ चैलेंज टू प्रूव योरसेल्फ। बट जिद्दी था ना मन, उस टाइम पे कहाँ समझा ये बात। अब लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने लगा था मैं। फिर अहमियत समझ आई मुझे उनकी जो मेरे साथ हमेशा सही थे, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त। आज मौका था उनका शुक्रगुजार होके उनके गले लग जाओ। एंड दिस वाज द सेकंड थिंग जो मैंने सीखा, ग्रैटिट्यूड। बी थैंकफुल टू द पीपल हु आर देयर फॉर यू। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक्स वैभव, शुभू भैया, विष्णु, कृष्णा, दक्ष, साहिल, मेरे टफेस्ट टाइम में मेरा साथ देने के लिए। एंड आखिर में मैंने पाया जवाब उस कैप्शन का कि विजडम के रास्ते चलूँ या इग्नोरेंस के। तो ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे भगवान और शैतान के बीच किसी एक को चुनना, और मैंने उसको चुना। हमारे आसपास ना है एक ऐसी ताकत जो पहले तो हमें बहुत परेशान करेगा, सताएगा, बट वो एक्चुअल में हमें टेस्ट करके खुद को काबिल और बेहतर बनने का मौका देता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं ना, वो ये बात जानते हैं। मैंने किया है और आज अपने डिसीजन पे मुझे गर्व है। थैंक यू मिट जावा, देने के लिए जवाब उन सवालों का जिन्होंने था मुझे उलझाया।